हेलो बच्चों। चलिए आज देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स सी। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड। द फर्स्ट ऑप्शन, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड, extent to which a chemical reaction proceeds. Third, rate at which a reaction proceeds. And fourth is feasibility of a chemical reaction. तो देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या हुआ, दैट थर्मोडायनेमिक्स इट इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। दैट इज अंडरगोइंग एनी चेंज। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये हमें क्यों चाहिए या क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो हम बोलेंगे कि ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इट टेल्स अस वेदर द रिएक्शन विल अकर, मतलब आपकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जब दो रिएक्टेंट्स हमारे मिक्स होंगे और जब आप उन्हें मिक्स करेंगे वो मिक्स होंगे अंडर अ गिवन कंडीशंस। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इट इज अ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम लोग बोलते हैं कि ये हमें ये बताता है कि आपका केमिकल रिएक्शन जो है उसका एक्सटेंट, और आप कह सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम is achieved, or up to which chemical reaction proceeds. थर्ड पॉइंट हमें और क्या बताता है थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये भी बताता है साथ में कि एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें आगे कि ये हमें क्या नहीं बताता है, तो वो हमें क्या नहीं बताता है, हमें कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का ये नहीं बताता है कि आपका जो रिएक्शन है उसका रेट, दैट इज योर व्हाट, रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स। अब ये हमें क्यों नहीं बताता है कि हमारा किस रेट पे हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है, इसकी रीज़न क्या हुई यहाँ पे, इसका रीज़न हुआ बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन is deal with in the kinetics of reaction। इसका मतलब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा आंसर सही हुआ यहाँ पे, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, वो हमें ये बता रहा है। एक्सटेंट एट विच द केमिकल रिएक्शन इज
प्रोसीडिंग, ये हमें बता रहा है। द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स, हमें ये नहीं बता रहा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये हमें ऑप्शन नंबर 4 फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी बता रहा है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं दैट द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 3. So, hope you understood it well. Best of luck.